मॉरिशस के प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय काशी दौरा। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। G20 सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे प्रविंद्र जुगनाथ। घोसी उपचुनाव में हार पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। हार की समीक्षा करेगी पार्टी। लोकसभा चुनाव में मऊ में खिलाएंगे कमल। घोसी उपचुनाव में हार के बाद सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का नया दावा। कहा, हम और दारा सिंह बनेंगे मंत्री। कलेजा थामकर बैठे डरे हुए लोग। राजधानी में सड़कें बनी तालाब। 12 घंटों से लगातार बारिश। लखनऊ, बाराबंकी और मुरादाबाद के स्कूलों में छुट्टी घोषित। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। लखनऊ में तेजी से फैलता डेंगू का डंक। बीते 24 घंटों में 11 नए मरीजों की पुष्टि। काबू पाने के लिए सर्विलांस टीम ने संभाला मोर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ। खबर वाराणसी से, जहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री काशी आएंगे। आज 2 दिन के दौरे पर काशी आएंगे प्रविंद्र जुगनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। G20 सम्मेलन में शामिल होने आए थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। मंगलवार सुबह बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री काशी आएंगे। आज 2 दिन के दौरे पर काशी आएंगे प्रविंद्र जुगनाथ। बता दें कि बड़ी बैठक G20 की दिल्ली में हुई, जिसके बाद में अब 2 दिवसीय दौरा प्रविंद्र जुगनाथ का काशी का रहेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। G20 सम्मेलन में शामिल होने आए थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, जिसके बाद में अब काशी दौरे पर रहेंगे। मंगलवार सुबह बाबतपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से, जहां बारिश से पूरे प्रदेश में जलभराव की जैसी स्थिति है। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। आपदा से प्रभावित लोगों को राहत राशि का वितरण करें, ऐसा सीएम योगी ने कहा है। इसके साथ ही जलभराव की स्थिति में जल निकासी के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाए। नदियों के जल स्तर की सतत निगरानी की जाए। बता दें कि ये निर्देश सीएम योगी की ओर से दिए गए हैं। फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जाए। प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा राशि दी जाए। तो बारिश से पूरे प्रदेश में जलभराव की जैसी स्थिति है, जिसको लेकर के सीएम योगी की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। आपदा से प्रभावित लोगों को राहत राशि का वितरण करें। जलभराव की स्थिति में जल निकासी के लिए प्रभावी प्रबंध किए जाए। नदियों के जल स्तर की सतत निगरानी की जाए। इसके साथ ही फसलों को हुए नुकसान का आकलन किया जाए। प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा राशि दी जाए। तो ये निर्देश अधिकारियों को सीएम योगी की ओर से दिए गए हैं। लखनऊ से ये खबर आप तक पहुंचा दे, जहां बारिश से पूरे प्रदेश में जल भराव जैसी स्थिति बनी है। बता दें कि लगातार बारिश से जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे कि लोग भी काफी परेशान हैं और अव्यवस्था यहां पर हो रही है, जिसको लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर वाराणसी से, जहां योग गुरु बाबा रामदेव वाराणसी पहुंचे। बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा दरबार में हाजिरी लगाई है। दर्शन पूजन के बाद महंत शंकर गिरी से मुलाकात की। महंत शंकर गिरी ने बाबा रामदेव को स्मृति चिन्ह भेंट किया है। तो देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव वाराणसी पहुंचे। बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा दरबार में हाजिरी लगाई है। दर्शन पूजन के बाद महंत शंकर गिरी से मुलाकात की। इसके साथ ही महंत शंकर गिरी ने बाबा रामदेव को स्मृति चिन्ह भेंट किया है। तो खबर वाराणसी से, जहां योग गुरु बाबा रामदेव वाराणसी पहुंचे। बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा
के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन पूजन के बाद महंत शंकर गिरी से भी उन्होंने मुलाकात की है। बता दें, महंत शंकर गिरी ने बाबा रामदेव को स्मृति चिन्ह भेंट किया है। बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के दरबार में हाजिरी लगाई है। दर्शन पूजन के बाद महंत शंकर गिरी से मुलाकात की। महंत शंकर गिरी ने बाबा रामदेव को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया है। बहराइच से खबर, जहां घोसी उपचुनाव में हार पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हम घोसी का उपचुनाव हारे हैं और हार की समीक्षा पार्टी करेगी। हम लोकसभा चुनाव में मऊ में कमल खिलाएंगे। निजी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उनका ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम घोसी का चुनाव हारे हैं और हार की समीक्षा पार्टी करेगी। हम लोकसभा चुनाव में मऊ में कमल खिलाएंगे। निजी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, उस समय उनका ये बयान आया। बता दें कि घोसी उपचुनाव में हार के बाद उनका ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम घोसी का चुनाव हारे हैं और हार की समीक्षा पार्टी करेगी। सच है कि हम लोग घोसी का चुनाव हारे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं और हार की समीक्षा पार्टी करेगी और निश्चित तौर से हम लोकसभा मऊ में कमल खिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां जीतेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर बाराबंकी से, जहां भारी बरसात की वजह से नेट की परीक्षा स्थगित की गई है। सभी बोर्डों के 12वीं तक के विद्यालयों में बारिश की वजह से छुट्टी दी गई। बता दें कि 1 से 12वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में आज अवकाश रहेगा। आज होने वाली नेट की परीक्षा भी स्थगित की गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे ने जानकारी दी है। भारी बरसात की वजह से नेट की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि सभी बोर्डों के 12वीं तक के विद्यालयों में बारिश की वजह से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही 1 से 12वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में आज अवकाश है। आज होने वाली नेट की परीक्षा भी स्थगित की गई है। बता दें कि लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिससे कि अव्यवस्था जैसी स्थिति भी यहां पर बन रही है। जलभराव की स्थिति बन रही है, जिसके बाद में नेट की परीक्षा भी स्थगित की गई। सभी बोर्डों के 12वीं तक के विद्यालयों में बारिश की वजह से छुट्टी दे दी गई। 1 से 12वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में आज अवकाश है। आज होने वाली नेट की परीक्षा भी स्थगित की गई है। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बाराबंकी से, जहां तेज बरसात से गांव और शहर में जलभराव हुआ है। सैकड़ों गांव की विद्युत आपूर्ति ठप हुई है। भारी बरसात के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर है। बाराबंकी शहर के कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति बनी है। तेज बरसात से गांव और शहर में जलभराव हुआ। सैकड़ों गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। भारी बरसात के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर है। बता दें कि बाराबंकी शहर के कई मोहल्लों में जलभराव हुआ। तो तेज बरसात से गांव और शहर में जलभराव हुआ। जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिली। सैकड़ों गांव की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। भारी बरसात के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर है। बता दें कि बाराबंकी शहर के कई मोहल्लों में जलभराव हुआ है। तो लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे कि जलभराव जैसी स्थिति यहां पर देखने को मिली, जिसके बाद में सीएम योगी ने भी निर्देश दिए हैं। तो तेज बरसात से गांव और शहर में
जल भराव हुआ, सैकड़ों गांव की विद्युत आपूर्ति भी ठप हुई है। भारी बरसात के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर है। बाराबंकी शहर के कई मोहल्लों में जल भराव हुआ। बता दें कि लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जल भराव जैसी स्थिति बनी है और लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं, घरों पे रहने को मजबूर है। जिसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो तमाम व्यवस्था है जो बिगड़ी है उसको सही किया जाए। सैकड़ों गांव की विद्युत आपूर्ति भी ठप हुई है। भारी बरसात के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर है। बाराबंकी शहर के कई मोहल्लों में जल भराव हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां बारिश के पानी में रेलवे ट्रैक डूबा है। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 1, 2 सहित सभी ट्रैक पर पानी भर गया। पंपिंग सेट के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है। मुरादाबाद से ये खबर बता दें, जहां बारिश के पानी में रेलवे ट्रैक डूबा है और रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 1, 2 सहित सभी ट्रैक पर पानी भरा है। पंपिंग सेट के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ विनय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, लगातार देखें तो बारिश का दौर जारी है, ऐसे में जल भराव जैसी स्थिति बन रही है। इसके साथ ही बारिश के पानी में रेलवे ट्रैक भी डूबा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बारिश से बिल्कुल जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और रेलवे ट्रैक की अगर बात की जाए तो रेलवे ट्रैक पे तो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, जिससे आने वाली ट्रेनें भी जो है बाधित हो गई हैं। और तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि मुरादाबाद में जो है किस तरीके से जो है प्लेटफॉर्म तक की पानी भरा हुआ है। उससे जो आने जाने वाले यात्रियों को भी काफी असुविधाएं का सामना करना पड़ा है। और जो ट्रेनें हैं वो तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जो जगह जगह जल भराव की वजह से जो है अन्य स्टेशनों पर रोक भी दी गई हैं, क्योंकि वजह है कि पानी और तेज जो बिजली की गड़गड़ाहट है उसके वजह से जो ट्रेनें हैं जहाँ की तहाँ वहाँ पर रोक दी गई हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो बारिश हो रही है उससे काफी जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। लखनऊ से खबर, जहां मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यूपी के अधिकांश जिलों में देर रात से बारिश हो रही है। गरज चमक के साथ लगातार रात से बारिश हो रही है। आज बिजली चमक गरज की संभावना है, ऐसा मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। बारिश में अनावश्यक बाहर खुले में न घूमें, असुरक्षित भवनों और पेड़ों के संपर्क में आने से बचे। बता दें कि जिलेवासियों को अपने घरों में रहने की सलाह दी जाती है। बारिश में अपने घरों से न निकले, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। बता दें कि भारी बारिश होने से यूपी के कई जिलों में जलभराव हुआ है। जानकारी लेंगे, विनय हमारे साथ में बने हुए हैं। विनय, लगातार देखें तो बारिश का दौर जारी है, चेतावनी यहां पर मौसम विभाग की ओर से दी गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने जो है यूपी के कई जिलों को अलर्ट भी कर दिया है कि भारी बारिश से जो है लोग अपने घरों में ही रहें। की वजह है कि जो बिजली की तेज चमक है और उससे जो है बिजली गिरने की संभावना है, तो इसलिए लोगों को घरों में भी रहने के निर्देश दिए गए हैं और बारिश में अनावश्यक जो है बाहर न घूमें, इस तरीके के जो है तमाम ऐसे अलर्ट जारी किए गए हैं। वहीं जो है बारिश से जो है लखनऊ में जो है जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। अधिकारी भी जो है पानी निकासी के लिए जो है पंपिंग सेटों की जो है नगर निगमों के कर्मचारी लगे हुए हैं और तमाम ऐसे जो निचले इलाके हैं गोमती नगर के, जहां पे जो है जल भराव की स्थिति से जो है लोगों के घरों में भी पानी जो है दाखिल हो चुका है और लोग काफी परेशान होते हुए नजर भी आ रहे हैं और लोग अपने घर से जो है बेडों पे बैठे हुए हैं। वजह है कि निचले इलाकों होने की वजह से और लगातार बारिश होने की वजह से जो है जल भराव की स्थिति पूरी तरीके से यहाँ पे बनी हुई है। बिल्कुल विनय, बारिश को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है और जो तमाम व्यवस्था बारिश की वजह से बिगड़ी है, जलभराव जैसी स्थिति बनी है, जिसके बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश जारी किए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ जो है पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और जो निचले इलाके हैं वहाँ के लिए जो है
अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि नदियों पर भी निगाह बनाए रखें कि अगर जलस्तर बढ़ता है तो उसके सुरक्षा के उपाय के लिए जो है अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया है। और यहाँ डीएम भी और कमिश्नर भी जो है लगातार जो है लखनऊ में है कई इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं और गोमती बैराज पर भी इस समय डीएम वहां पे मौजूद हैं, क्योंकि पानी ज्यादा होने की वजह से जो है 2 बैराजों को खोल भी दिया गया है जिससे पानी जो भरा हुआ है वहां पे बाहर जा सके। तो योगी का भी सख्त निर्देश है और अधिकारियों का भी निर्देश है कि लोग जो है अपने घरों में ही रहें और बाढ़ प्रभावित इलाके जो है उस पर निगरानी बनाने के लिए जो है योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश किया है। चलिए ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर के NH 58 पर 2 पिकअप वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 15 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सवारी से भरा एक पिकअप वाहन रोड के किनारे खड़ा था, तभी दूसरी पिकअप ने इसे जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल हादसे में घायल लोगों का इलाज जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का 13वीं संस्कार किया। दरअसल तमिलनाडु में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कह दिया, जिसको लेकर तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन का 13वीं संस्कार कर दिया। इस दौरान महंत आचार्य ने कहा कि जो भी सनातन धर्म का अपमान करेगा, अयोध्या में उसका पिंडदान और 13वीं संस्कार का कार्यक्रम ऐसा ही किया जाएगा। मच्छर मलेरिया की तरह सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए और आज हमने उसकी 13वीं कर दिया है। और सनातन धर्म का जो अपमान करेगा उसकी 13 होती रहेगी। इसलिए नेताओं को मैं कह रहा हूं कि जनहित की राजनीति करिए, राष्ट्रहित की राजनीति करिए, लेकिन सनातन धर्म को समाप्त करने की राजनीति मत करिए। मैं आह्वान करता हूं कि 7 नवंबर 2023 से आइए अयोध्या में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके भारत को हम लोग संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 17 कुमाऊं बटालियन के जवान का पार्थिव शरीर कानपुर देहात पहुंचा, जहां भोगनीपुर के केले गांव में जवान का शव पहुंचने पर कोहराम मच गया, जिसके बाद आर्मी की टुकड़ी ने घर पर श्रद्धांजलि देते हुए सलामी दी। इस बीच शव से तिरंगा हटाकर उनके पिता को सौंप दिया गया और सेना की टुकड़ी ने फायर करते हुए पुनः सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि अंबाला में जवान का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। जवान की पत्नी के फोन पर एक मैसेज भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि तुम्हारे पति को खुदा के पास भेज दिया है। रायबरेली में हिंदवी स्वराज के 325वें वर्ष पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। फिरोज गांधी कॉलेज सभागार में हुए इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि सनातनी होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं हिंदू हूं, इसलिए हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य की देवभूमि को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि शिवाजी के इतिहास को सभी को कंठस्थ करना चाहिए। उनको अपमानित करने का बारंबार काम। यशवंत सिंह इंदिरा गांधी के सलाहकार थे और वो छत्रपति शिवाजी को चोर कहते थे। अफजल खान की जो कब्र है उसका सौंदर्यीकरण का काम उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में होता है। औरंगजेब की कब्र पर जो है वो वैसे जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर यह जो है विश्वासघातियों, राष्ट्रद्रोहियों को आप अपना आदर्श नहीं मान सकते हो, बल्कि आप अपना आदर्श मानेंगे जो मानवता की सेवा के लिए संकल्पित व्यक्तित्व है। आयोजन है जिसमें शिवाजी के ने किस प्रकार से अपने जीवन को जिया है, शिवाजी ने कैसे लोगों को संगठित किया है, शिवाजी ने
कैसे समाज में विषमता को खत्म किया है। शिवाजी ने छोटा और बड़ा न मान करके समाज के दबे कुचले सभी लोगों को अपने सेना में सम्मिलित किया है। इस आधार पर नाटक है। निश्चित रूप से रायबरेली के लोग भी उसमें जाएंगे और जाकर के इस जनता राजा को कहानी ओरिजिनल ही नहीं है, ऐतिहासिक है और पूरी तौर पर इस देश के सनातन पर आधारित है। बाराबंकी में भारी बरसात और अधिवक्ताओं की हड़ताल के बीच लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान जिले भर के बैंक और न्याय से जुड़े विभागों के वाद निस्तारण को लेकर अधिकारी और फरियादी वहां पहुंचे और अपनी समस्या बताई, जहां कई मामलों का निस्तारण किया गया। यहाँ से इकट्ठे हुए हम लोग की कोशिश है कि मैक्सिमम इन लोग के ऋण माफी में लोग को सहायता मिले, इसलिए जज साहब की टीम और हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं कि जो इन लोग की समस्याएं हैं उसको भी सुना जाए और जितना हो सके उतने पे सेटल करके इन लोग को माफी करके इनका लोन मुक्त किया जाए, ऋण मुक्त किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में एवं माननीय उच्च न्यायालय के सुपरविजन में आज दिनांक 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हमारे न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और पुलिस के सभी लोग काफ़ी सहयोग दिए हैं, जिससे आज बारिश का मौसम होने के बावजूद काफ़ी संख्या में लिटिगेंट यहाँ आए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जेल का निरीक्षण किया और कैदियों के साथ बातचीत की, साथ ही उनकी समस्याएं सुनी। वहीं जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कारागार मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि नए जेल के निर्माण के लिए भूमि के चयन की प्रक्रिया जारी है। जमीन को मौके पर आकर देखा गया, उसके उपयुक्त होने के बाद ही भूमि का चयन फाइनल किया जाएगा। 200 से 300 500 बंदी संवाद में है, लेकिन 10%, 20%, 30% भी अगर बदलाव होता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसलिए संवाद करके कोशिश हमारी ये है कि वो बंदी दोबारा कोई गलती न करें। और पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों को कौशल विकास एमई से हमने जोड़ा है। इसलिए जोड़ा है कि वो बच्चे काम सीखेंगे, जेल से बाहर जाने के बाद स्वरोजगार से जुड़ेंगे और रोजगार से जुड़ेंगे तो कोई भी गलती दोबारा ऐसी नहीं होगी जिसके कारण वो जेल में आए और परिवार। और बड़ी खबर अयोध्या से आप तक पहुंचा दे, जहां सुग्रीव किला के सामने खड़ी कार में आग लगी है। आग का गोला बनी कार को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। बता दें कि बस्ती से अयोध्या दर्शन करने यात्री आए थे। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके दर्शन करने परिवार गया था, उस वक्त ये आग लगी है। बस्ती निवासी रमेश चंद्र गुप्ता की कार बताई जा रही है। बगल में पार्क दूसरी गाड़ी पर भी हल्का नुकसान हुआ है। बता दें कि थाना राम जन्मभूमि के बिरला धर्मशाला के सामने का ये मामला है, जहां सुग्रीव किला के सामने खड़ी कार में आग लगी। आग का गोला बनी कार को देखकर लोगों में भी हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें आप कार की देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कार जलते हुए दिखाई दे रही है। आग का गोला बनी कार को देखकर आसपास लोगों में भी हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बस्ती से अयोध्या दर्शन करने यात्री आए थे। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके दर्शन करने परिवार गया था, उस वक्त ये कार में आग लगी है। बता दें कि बस्ती निवासी रमेश चंद्र गुप्ता की कार बताई जा रही है और बगल में पार्क दूसरी गाड़ी पर भी हल्का सा नुकसान हुआ है। थाना राम जन्मभूमि के बिरला धर्मशाला के सामने का ये मामला है। तो सुग्रीव किला के सामने खड़ी कार में अचानक आग लगी। आग का गोला बनी कार को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।